12 बजे से पहले पहले मौलाना जल्दी तकरीर खत्म करे, अभी 12 बजे टीवी पर 31st नाइट का न्यू ईयर का प्रोग्राम देखना है, कहीं वो मिस ना हो जाए। वो टीवी के सामने बैठ जाती 12 बजे, अभी 12 बजे देखो क्या होता है, शराब की बोतलें उछलती हैं, नाच गाने आम होते हैं, शोर शराबा होता है, और फिर उसके बाद आदमी कहता है देखो 12 बज गए, नया दिन नया साल शुरू हो गया। अल-इयाज़ के रास्ते दो तरीके के हैं, एक सीधा रास्ता है, एक गलत रास्ता है, एक टेढ़ा रास्ता है, एक सीधा रास्ता है। हमें दोनों रास्तों के बारे में इदराक होना चाहिए। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दोनों रास्तों की निशानदेही फरमाई और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने वाज़ेह फरमा दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे बंदे मेरी बारगाह में इल्तिजा करो, हमको सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता मेरे बंदो तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं पता चलेगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि सीधा रास्ता कौन सा है। तो रब ने उसकी वजाहत फरमा दी, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब रास्ते की बात फरमाने के बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात वाज़े हो जाती है कि अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन का जो रास्ता है वो रास्ता सीधा रास्ता है, वो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। इसलिए कि वो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर चलने के बाद जहन्नम का इस्तकबाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके रास्ते पर चलने के बाद जन्नत खुद मुतमन्नी होगी उस रास्ते पर चलने वाले की। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान की पूरी तवानाई इसी पर खर्च होती है कि कोई सीधे रास्ते का मुसाफिर न बने, कोई सीधे रास्ते पर न चल सके, इसीलिए वो किसी टेढ़े रास्ते पर नहीं बैठा। कुरान कहता है कि शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, हम जरूर जरूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठेंगे, मैं जरूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। शैतान सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है ताकि कोई सीधा रास्ता चलना चाहे तो शैतान उसे गिरा दे, कोई सीधा रास्ता चलना चाहे तो शैतान उसे भटका दे, कोई सीधा रास्ता चलना चाहे तो शैतान उसे चलने न दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन इनाम याफ्ता बंदे सीधे रास्ते पर चलकर बताते हैं, शैतान का मुकाबला करके बताते हैं, शैतान के मकरो फरेब से बच करके बताते हैं और दुनिया को ये बताते हैं अगर तुम हमारे पीछे पीछे चलोगे और उस रास्ते पर चलोगे जिस रास्ते पर हम चले हैं तो तुम महरूम नहीं रहोगे, बल्कि अल्लाह का इनाम तुम्हें भी अता किया जाएगा और तुम भी इनाम खुदाबंदी से माला माल हो जाओगे। याद रखें, जिस तरीके से अंधेरा है और उसी के साथ साथ रोशनी भी है, जिस तरीके से सूरज है उसी के साथ चांद है, जिस तरीके से इल्म है उसी के साथ साथ जहल भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और गुनाह जो है, बुराई, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से परवरदिगार ने फरमाया, पढ़ा लिखा हल यस्तविल लदीन यअलमून वल लदीन ला यअलमून, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? इसी मिसाल के जरिए आप कुरान की बहुत सारी आयतों को समझ सकते हैं। वला जिल्ल वलल हरूर, इसी तरीके से आप और भी आयतों के बारे में गौर कर सकते हैं। यहाँ ये बात समझनी है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती, अच्छाई और बुराई दोनों इक्वल नहीं हो सकती, सीधा रास्ता और टेढ़ा रास्ता ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। आपका अगर कोई साथी ये कहे कि यार चलते चले जाओ, रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया में आए हो किसी भी रास्ते पर चलो, नहीं नहीं, कुरान ने हमें मांगने का सलीका अता फरमाया कि माबूदे बरहक की बारगाह में इल्तिजा करो, हमको सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब इनाम याफ्ता बंदे
किस रास्ते पर चलते, उनके जिंदगी का तरीक क्या था, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनाम याफ्ता बंदे वो हैं जिनकी जिंदगी इबादत में गुजरती, जिनकी जिंदगी कानून इलाही की पासदारी में गुजरती, जिनकी जिंदगी कानून रसूल की पासदारी में गुजरती। लेकिन परवरदिगार की बारगाह के अंदर हम जब ये इल्तिजा करते हैं, मेरे मौला उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हैं, या उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करने के बाद हम जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं, हमारे कदम डगमगा जाते हैं। हमें यह भी नहीं मालूम कि मगरिब का तरीका कौन सा है, यहूद नसारा का तरीका कौन सा है, यहूद नसारा का तरीक कौन सा है, यहूद नसारा की तहजीब क्या है, यहूद नसारा के साथ हमारा तसादुम तहजीबी एतबार से क्या है, हमें इसका ख्याल नहीं है। बल्कि हमारी जिंदगी की सिचुएशन ऐसी है कि हम मस्जिद में तो ये दुआ करते हैं कि उनके रास्ते पर न चला, लेकिन बाहर निकलने के बाद हम उसी रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं जिन रास्ते पर न चलने की दुआ हमने बारगाहे समदियत के अंदर हालत नमाज के अंदर मांगी थी। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरह से जहन के अंदर महफूज कर लें कि दुनिया में तहजीबों का तसादुम चल रहा है। एक है इस्लामी तहजीब, एक है मगरिबी तहजीब। मगरिबी तहजीब की बुनियाद पर दुनिया इस वक्त जहन्नम बनी हुई है। मगरिबी तहजीब की बुनियाद पर रिश्ते बिखरते नजर आते हैं। मगरिबी कल्चर की बुनियाद पर इंसान बीमारियों में गिरफ्तार हो गया। मगरिबी तहजीब की बुनियाद पर इंसान आवारगी के रास्ते का मुसाफिर बन गया। मगरिबी तहजीब की बुनियाद पर इंसान की जिंदगी से सुकून खत्म हो गया। मगरिबी तहजीब की बुनियाद पर इंसान की जिंदगी तहस नहस हो गई। आइए मैं आपको बताऊं, इस्लामी तहजीब वो है जो तुम्हें हर पल सुकून अता करती है, और मगरिबी तहजीब वो है जो तुम्हें कदम कदम पर बेकरार कर दिया करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं आज का मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उन तरीकों को, उन तहजीब को, उन तमद्दुन को, उन अखलाक को जो कुरान और अहादीस के अंदर मौजूद हैं, उसे अपनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि यह देखता है सिनेमा घरों में कौन सी तहजीब आ गई है, आवारा लोग और हीरो लोग कौन सी तहजीब को अपनाए हुए हैं, उनका तर्ज जिंदगी क्या है, उनकी मईशत का तरीका क्या है, उनका मुआशरे का तरीका क्या है। आज का मुसलमान उन चीजों को देखने के बाद उन्हें अपनाने की कोशिश करता है। आइए मैं आपको बताऊं, मगरिबी तहजीब 6 चीजों के अंदर फैली हुई है। उन 6 चीजों को समझने की कोशिश करें, और जिस चीज को उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना लिया है, उसी चीज को वो पूरे मुआशरे के अंदर नाफिज करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि दुनिया से शराफत का जनाजा निकल जाए, और ये दुनिया नहीं बल्कि जहन्नम बन जाए। मगरिबी तहजीब के जो हथकंडे हैं, मगरिबी कल्चर की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है, वो क्या है उसे समझें। कतई तौर पर कुरान के मुताबिक नहीं, इंसान के फायदे के लिए नहीं, इंसान की कामयाबी के लिए नहीं, इंसान के सुकून के लिए नहीं, बल्कि मगरिबी तहजीब वो तहजीब है, वो बदतहजीब है जो इंसान की जिंदगी को पारा पारा और मुआशरे को तहस नहस कर दिया करती है। सबसे पहले आप देखें, मगरिबी तहजीब का पहला हथियार मौसीकी है, गाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को 2 आवाजें नापसंद हैं, एक गाने की आवाज और दूसरी नौहे की आवाज। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाना, मौसीकी
ये दिल में निफाक को पैदा करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा का एक वाकया आपके सामने पेश करूं और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूं कि मगरिबी तहजीब की यलगार जो इस वक्त हमारे मुआशरे में है, उसके मुज़िर असरात हमारी सोसाइटी में कितने हैं। गाने और मौसीकी को फैला दिया गया। गाड़ियों से लेकर के कहीं कोई जगह ऐसी बाकी नहीं रखी गई जहां लोग मौसीकी से अपने दिलो दिमाग को खराब न करते हों। आइए, ये मौसीकी को आम क्यों किया गया, ये गाने बजाने को आम क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है, ताकि आप समझ सकें कि ये यूं ही क्या वजूद में आ गया, इससे कौन सा फायदा है, इससे दुनिया के मगरिबी मुल्कों के बसने वाले या मगरिब के बाशिंदों का या मगरिब के लोगों का इससे क्या फायदा है और इसके पीछे कौन सी चीज कार फरमा है। आइए मैं आपको बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी के लम्हात गुजारते थे। तो सैयदना सिद्दीक अकबर की आदत करीमा ये थी, आकाए करीम पर जो वही इलाही का नुज़ूल होता, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनने के बाद उन आयात कुरानी की वो तिलावत किया करते। और सिद्दीक अकबर की जबान में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी कि जब भी वो कुरान बुलंद आवाज से पढ़ते, राह चलता हुआ शख्स रुक जाता और सिद्दीक अकबर की जबान से कुरान को सुनता और सुनने के बाद उसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाती। लोग घेर करके बैठ जाते और सिद्दीक अकबर से गुजारिश करते, आप और पढ़ें ताकि हम और सुने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बुलंद आवाज से कुरान मुकद्दस की तिलावत अपनी आदत बना ली और लोग कुरान से मुतासिर होने लगे, तो उस जमाने के लोग जो दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, उन्होंने सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर, अगर तुमने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे सिलसिले में तादीबी कार्रवाई करेंगे या तुम्हें सख्त से सख्त अजियत पहुंचाएंगे। अबू बकर, तुम बुलंद आवाज से कुरान न पढ़ो, इसलिए कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो कुरान को सुनने के लिए हमारे लोग जमा हो जाते हैं और तुमसे कलाम सुनने के बाद उनके दिल में इस्लाम और कुरान की मोहब्बत पैदा होती है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझसे यह मुमकिन नहीं कि मैं कुरान की तिलावत को आहिस्ता से करूं, लेकिन उसके बावजूद शिद्दत जब बढ़ती गई तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मुकद्दस की तिलावत को थोड़ी सी आहिस्ता आवाज में करना और पसंद फरमाया। आहिस्ता आवाज में करना अपनी मजबूरी समझ करके उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कुरान पढ़ते आवाज बुलंद ही हो जाया करती, जिसकी वजह से लोगों ने सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर, अगर तुम्हें कुरान की तिलावत बुलंद आवाज से करनी है तो मक्का तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, हम मक्के में तुम्हें रहने नहीं देंगे, इसलिए कि तुम्हारी तिलावत की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लोग इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर ने फैसला कर लिया कि अब मैं मक्का छोड़ दूंगा लेकिन तिलावत नहीं छोड़ूंगा। इसी इरादे से मक्का छोड़कर जब सिद्दीक अकबर निकलने लगे, रास्ते में एक शख्स मिला, अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा, तुम्हारा शहर छोड़ के जा रहा हूं, मक्का छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए कि मक्का वाले कहते हैं कि मैं तिलावत बुलंद आवाज से न करूं और तुम जानते हो कि मुझे अल्लाह के कलाम से बड़ी दिलचस्पी है, मैं उसे बुलंद आवाज से तिलावत किए बगैर नहीं रह सकता। अब तुम्हारे शहर के लोग जब मुझ पर पाबंदी लगाते हैं या मैं कुरान पढ़ूं या मैं शहर छोड़ दूं, तो मैं कुरान पढ़ना तो पसंद कर सकता हूं, शहर छोड़ना पसंद नहीं कर सकता, शहर छोड़ना तो पसंद कर सकता हूं, कुरान छोड़ना
पसंद नहीं कर सकता और इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। उसने कहा अबू बकर तुम गम न करो, मैं तुम्हें अमान देता हूं, लेकिन सुनो अबू बकर तुम मक्का छोड़ करके मत जाओ, इसलिए कि तुम जैसे शरीफ लोग अगर मक्का मुकर्रमा छोड़ करके चले गए तो बताओ मक्के में फिर कैसे लोग रहेंगे। आओ मैं तुम्हें अमान देता हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस गैर मुस्लिम ने अमान दी। सिद्दीक अकबर आए और उसके बाद रहने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करते, यहां तक कि फिर आवाज बुलंद होने लगी और लोग करीब के अंदर आकर के जमा होने लगे। तो लोगों ने उस गैर मुस्लिम पनाह देने वाले से कहा अबू बकर की आवाज बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से लोग इस्लाम के करीब हो रहे हैं। आयाते कुरानी को सुनकर अबू बकर से अमान को उठा दो। उसने बुलाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उसके बाद अर्ज किया अबू बकर तुम मेरी अमान में हो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कुरान आहिस्ता लबो लहजे के अंदर पढ़ो। सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया सुन लो, तेरी अमान से ज्यादा मुझे मुस्तफा की अमान पसंद है, अल्लाह की अमान पसंद है। मैं जान तो दे सकता हूं, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी जमाने में तवज्जो चाहूंगा, उसी जमाने में कुरान की आयतों की आवाज लोगों के दिलो दिमाग में न पहुंचे, इसलिए शोरो गुल का सिलसिला शुरू किया गया और मौसीकी का सिलसिला शुरू किया गया। किस्से कहानी की महफिलें सजाई जाने लगी ताकि लोग जब रास्ते में चले तो उस किस्से कहानी की महफिलों में बैठ जाएं। मौसीकी की आवाज उनके दिलो दिमाग को दिलो दिमाग में असर पैदा करे और जिसकी वजह से वो कुरान की आवाज सुनने से महरूम रह जाएं। अल्लाह अकबर। ये मौसीकी का सिस्टम, ये गाने बजाने का सिस्टम, ये नाच गाने का सिस्टम, ये कुरान मुकद्दस की आवाज से रोकने के लिए मगरिबी दुनिया ने इजाद किया है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, चुनाचे अब आप देखें इन चीजों की वजह से, इन मौसीकी की वजह से, इन गानों की वजह से अब सिचुएशन ये हो गई कि ये हर घर के अंदर गाना दाखिल हो गया, हर घर के अंदर म्यूजिक दाखिल हो गया, हर कार के अंदर म्यूजिक दाखिल हो गया, हर सवारी में म्यूजिक दाखिल हो गया। यहां तक कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आपका होल्ड पे फोन चला गया, वहां भी म्यूजिक चल रहा है ताकि आपके दिल में निफाक पैदा हो जाए, आप उस तहजीब के शिकार हो जाएं जिसकी वजह से आपका कदम इस्लाम की तरफ न बढ़ने पाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आप अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब की दौलत से महरूम हो जाएं। आज अगर देखा जाए मगरिबी तहजीब के इस मुज़िर असर ने हमारे मुआशरे को इतना नाकारा बना दिया कि आज हर घर के अंदर टीवी तो खुलता है लेकिन कुरान खुलता नहीं दिखाई देता। आज बच्चों को गाने तो याद होंगे, बच्चों को सुरतें याद नहीं। आज बच्चों को डायलॉग तो याद होंगे, आज बच्चों को अल्लाह के रसूल की नातें याद नहीं। आज बच्चों को म्यूजिक से दिलचस्पी तो हो गई लेकिन आज कुरान सुनने की दिलचस्पी खत्म हो गई। बल्कि अब तो हमारा मुआशरा मगरिबी तहजीब की इस यलगार की बुनियाद पर इस दहाने पर पहुंच चुका कि अगर भिवंडी शहर के 90% मुसलमानों से कुरान सुना जाए तो मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहूंगा कि 90% में से 85% मुसलमान सही तौर पर कुरान पढ़ना भी नहीं जानते। इस म्यूजिक वाली तहजीब ने, इस गाने वाली तहजीब ने मुसलमानों की जिंदगी को इतना तबाह कर दिया कि अब कोई भी महफिल हो तो गाना, शादी है तो उससे पहले गाने की महफिल, डांस की महफिल, उससे पहले डांडिये की महफिल, उससे पहले न जाने कितने खुराफात की महफिल। ये सारी महफिलें ये मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर का हिस्सा हैं। वरना आप मुझे बताओ, इस्लाम वो दीन नहीं है जो आपको खुशी मनाने से रोकता हो। इस्लाम वो दीन नहीं है जिसके अंदर परवरदिगार और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खुशियां मनाने पर कदगन लगाया हो। नहीं नहीं, आप देखें
जब जब इंसान के लिए खुशी का मौका आया, इजहारे मसरत का तरीका इस्लाम ने बताया है। मुझे बताओ, बच्चे की विलादत घर में होती है, आपके आंगन में फूल खिला, आपके घर में बच्चे की विलादत हुई, आपके दिल के अंदर खुशी महसूस हुई कि चलो मेरा बेटा आज बाप बन गया, मेरी बेटी आज मां बन गई, मैं दादा बन गया, मैं नाना बन गया, ये खुशी आपके दिल में अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकीके को अपनी सुन्नत बताकर दुनिया को बता दिया, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम खुशी बनाओ लेकिन उसी तरीके से बनाओ जो तरीका हम तुम्हें अता कर रहे हैं। इस्लाम ने तरीका अता किया, लेकिन तहजीबों के तसादुम ने आज अकीके को पीछे छोड़ दिया और बर्थडे को फ्रंट पर ले आया। मुझे बर्थडे के हवाले से एक वाकया याद आ रहा है। वसल्लम खुश हुए कि इस खातून ने मेरे कहने को कबूल कर लिया और सब्र को इख्तियार किया। लेकिन उसके बाद उस खातून ने आकाए करीम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीमारी से शिफा के लिए दुआ की गुजारिश तो नहीं करती, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, लेकिन हुजूर आपसे मेरी एक गुजारिश है कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब मुझे फिट आती है तो मेरे जिस्म का हिस्सा खुल जाता है या ढका रहता है, मुझे इसका होश नहीं रहता। तो सरकार मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, एक दुआ फरमा दें कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरा सत्र खुले नहीं बल्कि मैं बापर्दा ही रहूं ताकि मेरा सत्र न खुल सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ भी अता फरमाई और जब वो खातून गई तो मेरे आका ने फरमाया, जिस किसी को किसी जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देख ले। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए आए थे, ऐसी तहजीब को पैदा करने के लिए आए थे और वजूद में लाने के लिए जहां जिंदगी में सुकून ही सुकून हो। एक बाप से पूछो जब उसकी बेटी भागती है तो बाप के दिल पर क्या बीतती है। एक शौहर से पूछो जब उसकी शादीशुदा बीवी किसी और से अफेयर करके बच्चों को छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाती है तो उस शौहर के दिल पर क्या बीतती है। उस भाई से पूछो जिसकी बहन आवारगी के रास्ते पर चल जाए तो उस भाई को सोसाइटी के अंदर मुंह दिखाना कितना दुश्वार हो जाता है। उस मां से पूछो जिस मां का बेटा आवारगी के रास्ते पर या बेटी आवारगी के रास्ते पर चली जाए या चला जाए तो मां की रात की नींदें कितनी हराम हो जाती हैं। इत्तेफाक से शोमिये किस्मत कि ये बेहयाई का कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से दाखिल हो गया कि हम लाशऊरी तौर पर इस्लाम से अपना फासला बढ़ा चुके और अपने सुकून को हमने गारत कर दिया। तो मगरिबी तहजीब का तीसरा हरबा यह है कि बेहयाई को फरोग दो ताकि पाकीज़ा मुआशरा नजर ना आए। अल्लाह अकबर। जब माएं मुकद्दस होती हैं, जब बाप पर परहेजगार होते हैं तो नतीजा ये होता है कि बाहया और बाकिरदार माँ बाप के बटन से ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी जिंदगी से इस्लाम चार दहांगे आलम के अंदर फैलता हुआ दिखाई देता है। बेहयाई फैलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं, औरत के जिस्म की तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि किसी मर्द के रान की तरफ भी जानबूझ करके नजर नहीं पड़नी चाहिए कि यह भी हराम है।
ये बेहयाई इतनी बढ़ गई कि बड़ी मादरत के साथ मेरी बहनें मुझे माफ कर दें, और मर्द खास तौर पर नौजवान भी मुझे माफ कर दें। अब तो हमारी कौम की बच्चियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसे कपड़े सिलवाती हैं और शादियों के अंदर और दूसरे मौके पर पहन करके जाती हैं कि अल्लाह रहम व करम फरमाए, शरीफ से शरीफ इंसान भी जो है वो ऐसी महफिलों में शरीक नहीं हो सकता जहां पर इस किस्म के लिबास, जिस्म इतना छलकता है, इतने पतले बारीक कपड़े कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। और अब जीन्स और टी शर्ट का दौर चला है। जवान बच्चियां रास्ते में टी शर्ट और जीन्स पहन करके निकलती हैं। दुपट्टा तो गया, शलवार कमीज तो गए। ये बेहयाई का कल्चर हमारी सोसाइटी में आ गया। अब इस कल्चर के आने के बाद दीन से रिश्ता मुसलमानों का कमजोर हो गया। अल्लाह अकबर। जिस रसूल पाक की लख्ते जिगर का मामला ये है कि वो लख्ते जिगर, अल्लाह अकबर, जिनके नाम पर आज की खवातीन मर मिटने को तैयार हैं और चाहती हैं कि क़यामत में खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा का साथ नसीब हो जाए और उनकी चादर में अल्लाह उन्हें जगह नसीब अता फरमा दे। वो खातून जन्नत तो ये कहती हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी न देख सके। और आज अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह रहम व करम फरमाए। ये हमें और हमारे मुआशरे को बेपर्दगी के दलदल के अंदर और बेहयाई के दलदल के अंदर जिस चीज ने फंसाया है और डाला है वो है मगरिबी तहजीब। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। चूंकि मुझे आज इस्लामी तहजीब पर गुफ्तगू नहीं करनी, मगरिबी तहजीब के मुज़िर असरात मुझे आपको बताने हैं। यही वो कल्चर है जिसकी वजह से घरों का सुकून खत्म हो गया। यही वो कल्चर है जिसकी बुनियाद पर खानदान बिखर गए। यही वो कल्चर है जिसकी बुनियाद पर तबीयत का इत्मीनान खत्म हो गया। यही वो कल्चर है जिसकी बुनियाद पर भाई भाई की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। आप कहते हैं मगरिबी तहजीब में बड़ी तरक्की है, बड़ी कामयाबी है। नहीं, ये तहजीब के मुज़िर असरात हैं जो हमारी सोसाइटी पर इस वक्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन असरात को क्यों हमने कबूल कर लिया? मुआशरे ने, और ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा सरमाएदार जो मुसलमान है, वो ज़्यादा ही इसके अंदर इन्वॉल्व आपको नजर आएगा। आप देखते होंगे कि शादी में, बड़ी मादरत के साथ, शादी में बहुत बड़े के यहाँ शादी हो रही है जिसको अल्लाह ने करोड़ों में नवाज रखा है, इल्ला माशाअल्लाह। तो आप जानते हैं शादी में दूल्हा दुल्हन दोनों को एक साथ स्टेज पर रखते हैं। अब उसके दोस्त आएंगे, लड़के के दोस्त आएंगे तो दुल्हन से हाथ मिलाएंगे, दुल्हन की सहेलियां आएंगी वो लड़के से हाथ मिलाएंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां चली गई मर्द की गैरत? वो मर्द उस वक्त कितना बेगैरत होता है जब उसी के सामने उसकी बीवी से कोई और हाथ मिला रहा हो। उस बात की गैरत कहां चली जाती है जिसे वो बिया कर तो अपने दामाद के लिए भेजा, लेकिन कमरे में पहुंचने से पहले सारी कायनात में अपनी बेटी की वो नुमाइश कर रहा है और उसके हुस्न की नुमाइश कर रहा है। कहां चली गई उसकी गैरत? यहीं से नजरें बहकती हैं, ताल्लुकात खराब होते हैं और फिर बदकिरदारियों के दहाने पर पहुंच जाते हैं। ये कल्चर क्यों कबूल किया गया? तो मुकद्दमा इब्न खुल्दून के अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा, खास तौर पर पढ़े लिखे हजरात,
मुकद्दमा इब्न खुल्दून के अंदर ये बात लिखी गई है कि आदमी किसके असरात को कबूल करता है। गौर से सुनिएगा, किसके असरात और किसके कल्चर को कबूल करता है और कौन सी चीज को कबूल करता है। तो फरमाया गया उसमें कि फातिह कौम की आदतों को मफ्तूह कौम कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसमें भी फातिह कौम की वो आदतें जो घटिया होती हैं उसे मफ्तूह कौम कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपको मगरिब की कोई आदत कबूल करनी थी तो टेक्नोलॉजी की आदत कबूल करनी थी, एजुकेशन का उनका मेहनत और मशक्कत कबूल करना था, तालीम और तहकीक के मैदान में वो जो आगे बढ़े उस चीज को कबूल करना था। लेकिन मुकद्दमा इब्न खुल्दून के अंदर है कि फातिह कौम की जो गलत आदतें और खुराफात जो होते हैं वो मफ्तूह कौम कबूल करती है। तो फातिह कौम और मगरिबी दुनिया का जो मामला है उनकी वो आदतें जो घटिया किस्म की हैं उसे आज मुसलमानों ने कबूल करके ये बता दिया कि हम मफ्तूह कौम हैं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम का मामला यह है कि जब कौम मुस्लिम फातिह कौम की हैसियत से थी तो उनका कोई तरीका घटिया था ही नहीं, बल्कि उसके जिस तरीके को दुनिया अपना लेती थी दुनिया को सुकून की दौलत मिल जाया करती थी। लेकिन आज आदमी मगरिब की नकल करते हुए मगरिबी दुनिया के लोगों की स्टाइल को अपनाते हुए उनके तरीके के लिबास पहन लेगा, उनके तरीके के फर्नीचर बना लेगा, उनके तरीके के मुताबिक खाना पीना पसंद कर लेगा, उनके तरीके के मुताबिक रहन सहन पसंद कर लेगा। लेकिन तालीम के मैदान और रिसर्च के मैदान के अंदर वो जितने आगे निकले हैं उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? तवज्जो चाहूंगा। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि उस चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये खुराफात कबूल करने के अंदर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला मुसलमान मेहनत से भाग रहा है, भाग रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, चौथा हरबा मगरिबी तहजीब का पूरे मुआशरे के अंदर मुसल्लत करने का ज़िना और बदकारी को आम कर देना। इसे फैला दो। तो आज मगरिबी कल्चर ने ज़िना को इतना आम कर दिया कि मैं आपको बताऊं कि बिल क्लिंटन आखिरी साल के अंदर अपनी स्पीच के अंदर उसने कहा कि अब मगरिबी दुनिया के अंदर, खास तौर पर अमेरिका के अंदर, अगर बच्चों की तादाद देखी जाए तो 60% से ज्यादा हरामी बच्चे आपको नजर आएंगे। ये बिल क्लिंटन की स्पीच है। और उसने कहा कि डर है कि कुछ सालों के बाद ये तादाद और न बढ़ जाए। तो अब ज़िनाकारी को आम करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया गया उसे भी समझें। बगैर शादी के साथ में रहते हुए जिंदगी गुजारना। बगैर शादी के। तो अब बगैर शादी के लिव इन लाइसेंस के नाम पर इसे कहा जाता है कि आज लोग रहते हैं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां 10-10 साल से साथ में रहते हैं, शादी नहीं करते लेकिन सारे काम करते हुए नजर आते हैं, सारी बुराइयां करते नजर आते हैं। तो इस तरीके से जिना को आम किया जा रहा है और इसे लीगल किया जा रहा है। और शायद हमारे मुल्क में भी ये लीगल है कि आप किसी के साथ दोस्ताना तौर पर लड़के और लड़की
आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, आपको मैरिज की कोई जरूरत नहीं है, दोस्ताना तौर पर साथ में रह करके आप जिंदगी गुजारो। और फिर वो बच्चे हरामी पैदा होते हैं, ज़िनाकारी आम होती है, बदकिरदारी आम होती है। इसे फैलाया जा रहा है और इसे आम किया जा रहा है। और दूसरी चीज, गंदी पिक्चरें, इसे इतना सोसाइटी में आम कर दो कि जिना से कोई बचना चाहे तब भी वो जिना से बच न सके, उसके जज्बात इतने मुश्तइल हो जाएं कि वो बदकारी की तरफ न चाहते हुए भी बढ़ जाए। क्या आज ये बुराई नहीं फैल गई? जबकि कुरान तो ये कहता है वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, करीब भी मत जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशतम वसाअ सबीला, ये बहुत बड़ी बेहयाई है और बुरा रास्ता है। तो इन चीजों को मुआशरे के अंदर दाखिल किया गया और वजह यह थी कि मुस्लिम मुआशरा, तवज्जो चाहूंगा, आप नतीजे की तरफ आ रहा हूं, इन चीजों को फैलाया गया। इसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि पाकीज़ा इंसान न रह सके, गुनाहों में इतना डूब जाए कि इबादत की लज्जत उसको हासिल न हो सके, और इस्लाम को वो फैलाना चाहे तो फैला न सके, इसलिए कि इतनी बुराइयां फैल जाएं कि हर आदमी बुराइयों के दलदल में डूब जाए, जिसकी वजह से किसी का बचना मुश्किल हो जाए। मुझे यहाँ बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ गई, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूर जरूर उनके कदम ब कदम जाओगे, लतत्तबिउन्ना, तुम जरूर जरूर उनके कदम बद कदम जाओगे, यहां तक कि वो गोह के बिल में चले जाएं तो तुम उनके पीछे चले जाओगे। यह हदीस है बुखारी शरीफ। अब ये गोह के हवाले से मैं आपको बता दूं, छिपकली भी है और एक ऐसा जानवर जिससे बहुत ज्यादा बदबू आती है, उसको भी मुराद लिया गया है। तो गोह के बिल के अंदर अगर वो चले जाएं तो उसमें तुम चले जाओगे। और ये छिपकली का मसला ये है कि वो जाती जहां से, जिस बिल के अंदर, वो कहां से निकलती है ये पता नहीं चलता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो गोह के बिल के अंदर दाखिल हो जाएं तो तुम कदम ब कदम उनके पीछे दाखिल हो जाओगे। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद यहूद व नसारा हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ, यानी पता चला कि सरकार 1400 साल पहले ये फरमा रहे हैं कि कौम मुस्लिम का आलम ये होगा कि यहूद व नसारा जहां जहां जाएंगे मुसलमान उनके पीछे चलते चले जाएंगे, और आज वो बेहयाई के पीछे चल रहे हैं, मुसलमान उनकी पैरवी करते हुए उनके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा है उनके पीछे। नमाज में तो दुआ करता है कि उनके रास्ते पे न चला, सीधे रास्ते पर चला, लेकिन नमाज के बाहर देखें तो उन्हीं गजब याफ्ता और गुमराह के रास्तों पर मुसलमान चलता हुआ नजर आता है। और ये याद रखें, तहजीब का तसादुम, तहजीब का टकराव, ये अव्वल रोज से चला आ रहा है, पहले दिन से आ रहा है। इस्लामी तहजीब क्या है? हया है। इस्लामी तहजीब में क्या है? सुकून है। इस्लामी तहजीब में क्या है? इत्मीनान है। उसको एक वाक़े के जरिए और एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझा दूं। मगरिबी तहजीब क्या कह रही है? आजाद, औरत को आजाद रहना चाहिए। और आजादी किस वजह से? ये क्या जरूरी है कि औरत घर के अंदर शौहर की खिदमत करे, उसके पैर दबाए, उसके लिए खाना बनाए, उसके माँ बाप के लिए खाना बनाए, घर की चार दीवारी में रहे? नहीं, औरत को भी आजादी मिलनी चाहिए, ये नारा दिया गया। और आज की औरतें भी इस आजादी को पसंद करती हैं, लेकिन इसको यहां से निकाल कर कहां ले जाया गया, इसे समझो आप।
इसको यहां से निकाल कर कहां ले जाया गया। अब उस औरत के दिल में कमाने का जज्बा पैदा हुआ, घर की चार दीवारी में शौहर की खिदमत की बजाय। अब वो औरत की क्या पोजीशन हुई, वो वेटर का काम कर रही है, वो एयर होस्टेस का काम कर रही है, वो सेल्स गर्ल का काम कर रही है। अब वो काम कर रही है, यानी पहले एक शौहर की खिदमत और उसके माँ बाप की खिदमत थी, अब कायनात के हर मर्द की खिदमत उसका हिस्सा बनती जा रही है। इसे दुनिया आज़ादी कहती है। अब शरीफ औरत होगी तो वो यही सोचेगी उस आज़ादी से ये गुलामी बेहतर है जिसमें कम से कम हरेक की जो है कहर वाली नजर से बचकर हम अपने शौहर की खिदमत करें। और ये बात याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आजादी का नारा देने वाले दर हकीकत औरत की आबरू से खेलना चाहते हैं और औरत को अपने इस्तेमाल का जरिया बनाना चाहते हैं। और इस्लाम क्या चाहता है, नहीं तू मलेका है, तू घर की मलेका बन करके रहे। मैं यहां एक और जुमला अर्ज कर दूं, बहुत सारी औरतें कहती हैं कि हमारा शौहर तो हमारा गुलाम है और मैं तो उनको गुलाम बनाकर रखी हूं। तो मेरी बच्ची, मेरी बहन, अगर तू ये कहेगी कि मेरा शौहर मेरा गुलाम है तो तुझे दुनिया यही कहेगी ये एक गुलाम की बीवी है। लेकिन अगर तू उसकी बजाय ये कह कि मेरा शौहर तो बिल्कुल राजा की तरह है, बादशाह की तरह है, तो दुनिया तुझे कहेगी ये मलिका है। तो गुलाम की बीवी गुलाम की बीवी रहना पसंद करती हो या मलिका बनना पसंद करती हो, तो शौहर को गुलाम न बनाओ, शौहर को अपना हाकिम व बादशाह बनाओ तो तुम मलिका रहोगी। और अगर शौहर को गुलाम बनाओगी तो तुम गुलाम की बीवी कहलाओगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा लक़ब नहीं है, ये अच्छा लक़ब नहीं। अब आइए नतीजे की तरफ आता हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा टूट फूट से बच जाए तो गाने से परहेज करो, म्यूजिक से परहेज करो, मर्द जन के इख्तिलात से परहेज करो, शराब से परहेज करो, ज़िना से परहेज करो, बेहयाई की बातों से परहेज करो। अगर इन चीजों से तुम परहेज करोगे तो मगरिबी तहजीब के मुज़िर असरात से बच जाओगे। और अगर इन चीज़ों से परहेज नहीं किए तो जो आज मगरिबी दुनिया की है, जो आज हालत मगरिबी दुनिया की है, खुदा की कसम माँ बाप तरसते हैं अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन बेटे का दीदार हो नहीं पाता। बल्कि वहाँ पहले ही से अंडरस्टैंडिंग होती है कि बेटा जहाँ शादी करेगा माँ बाप को बूढ़ा तनहा छोड़ करके वो अकेला चला जाएगा, वहाँ पहले से मिजाज बना हुआ होता है। बल्कि आपको बताऊं कि वहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर बेटे के घर भी माँ बाप मिलने जाना चाहे तो पहले बेटे को इत्तला करनी पड़ती है कि बेटा आइंदा वीकेंड को हम तुम्हारे घर आ सकते हैं। तो बेटा कहेगा अब्बू आप आ सकते हैं लेकिन आधे घंटे ही के लिए आइएगा, इसलिए कि आधे घंटे के बाद मेरा फला काम होगा, मुझे जाना होगा। ये वहां की सिचुएशन। अब एक और बात अर्ज करूं, मैंने अभी अपने एतबार से एनालाइज किया था मगरिबी दुनिया के हवाले से, तो इस वक्त मगरिबी दुनिया की लड़कियां यानी यूरोपियन लड़कियां ये मशरिकी दुनिया के लड़कों के साथ शादी करना ज्यादा पसंद करती हैं। यानी इंडियन अगर कोई है तो उससे शादी करना पसंद करती हैं, एशिया का कोई है उससे शादी करना पसंद करती हैं। वजह क्या है? तो वजह यह है कि आज भी एक बीवी के ख्याल का जज्बा जितना एशिया के इंसानों के अंदर है इतना वेस्ट के इंसानों के अंदर नहीं है। वो तो अपनी बीवी के होते हुए उसकी निगाहों के सामने किसी और के साथ चला जाएगा, उसे छोड़ देगा। लेकिन आज भी इंडिया का या एशिया का कोई भी नौजवान
ये कोशिश करता है कि जिसके साथ उसने शादी की है उसका कैर करे, उसका ख्याल रखे और उसके हुकूक को किसी हद तक अदा करने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज जो कुरान सुनने का जज्बा ख़त्म हो गया, ये मगरिबी तहजीब का मुज़िर असर है। आज जो बेहयाई फैली है, ये मगरिबी तहजीब का मुज़िर असर है। आज जो ज़िना आम हुआ है, ये मगरिबी तहजीब का मुज़िर असर है। आज नशे की तरफ नौजवान जा रहे हैं, ये मगरिबी कल्चर का मुज़िर असर है। अब अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि वो कुरान की तिलावत सुनने का आदी बन जाए और बाहया बन जाए, तो मगरिबी तहजीब को किक मारो और इस्लामी तहजीब को सीने से लगा लो। दुनिया में भी मुतमईन रहोगे और आखिरत में भी मुतमईन रहोगे। आप देखें, मेरी बहनें मुझे माफ करें, सोचती होंगी आज क्या हो गया है कि हम ही को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। 12 बजे से पहले मौलाना जल्दी तकरीर खत्म करें। अभी 12 बजे टीवी पर 31st नाइट का न्यू ईयर का प्रोग्राम देखना है, कहीं वो मिस ना हो जाए। वो टीवी के सामने बैठ जाती 12 बजे। अभी 12 बजे देखो क्या होता है, शराब की बोतलें उछलती हैं, नाच गाने आम होते हैं, शोर शराबा होता है, और फिर उसके बाद आदमी कहता है देखो 12 बज गए, नया दिन नया साल शुरू हो गया। अल एयाज़ु बिल्लाह, अल एयाज़ु बिल्लाह। क्या हो गया है? इतनी गुनाहों से मोहब्बत, इतनी बदकिरदारी से मोहब्बत, इतनी बेहयाई से मोहब्बत। खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करो, खुदा के लिए आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो, और खुदा के लिए मगरिबी तहजीब से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाई करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सबको मगरिबी तहजीब के मुज़िर असरात से अपने दामन को बचाने की तौफीक नसीब फरमाए।